हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12th का राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में आने वाला पेपर में सॉल्व हो पाएगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल फायदा करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव, जो अभी जो मोस्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मैं उसे छांट के लेके आया हूँ सभी चैप्टर से। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग 10-10 करके रोज रोज देखेंगे ताकि कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोग को? हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, एक दिन में 10 या 8 क्वेश्चन देखेंगे, 10 या 8। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है। देखिए भाषा नीति क्या है। देखिए भाषा के चलते देश में किसी प्रकार का अड़चन या बवाल न होने देना भाषा नीति कहलाता है। मतलब भाषा के चलते देश में कोई अड़चन या बवाल ना होने देना ये भाषा कहलाता है। हमारे देश में भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषा प्रदेशों को मांग के कारण अंग्रेजी प्रयोग की जा रही है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद को सरकार ने हिंदी अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में मान्यता देकर सुलझाया। देखिए हमारे भारत में भाषा 114 बोली जाती है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसके लिए बहुत सारा झगड़ा हुआ। तो तमिलनाडु में जो झगड़ा हुआ तो सरकार जो थी वो सरकारी कामों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को देकर सुलझा दिया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ सकता है कभी कि भाषा नीति क्या है। थोड़ा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो देखिए शिक्षा 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है राज्य सूची। कौन होता है? राज्य सूची। एक होता है संघ सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सूची? समवर्ती सूची। देखिए जिसमें राज्य सरकार कानून बनाए उसे राज्य सूची कहा जाता है। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाए उसे केंद्र संघ सूची कहा जाता है। जिसमें दोनों मिलकर नियम बनाए उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है क्योंकि शिक्षा में राज्य सरकार भी नियम बना सकती है और संघ सरकार भी बना सकती है, इसीलिए इसे कौन सा सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची को। तो शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है क्योंकि इन दोनों सूची में काम कर सकते हैं। तो राज्य सरकार भी शिक्षा पे काम करती है और केंद्र सरकार शिक्षा पे काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एकदम ही क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके पेपर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल किस प्रकार की सत्ता का साझेदारी। साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप, मिलकर काम करना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार के विभिन्न समिति का प्रतिनिधित्व बना के सत्ता की भागीदारी करते हैं। जैसे शिक्षा, व्यापारी, किसान, उद्योग मजदूर, समूह सरकार, सभी मिलकर इसका काम को सत्ता की हिस्सेदारी को कर सकते हैं। जैसे भागीदारी करते हैं, क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उन्हें फैसला को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार बनाते हैं। मतलब कि एक दूसरे से दबाव ना होने दें, एक दूसरे से काम को मिक्स करके रखें और आपस में अड़चन ना हो, इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ देखिए नीति बनाने का दबाव डालते हैं और नियम बनाने का कार्य करते हैं। ये था आप लोग का राजनीतिक दल किस प्रकार की साझेदारी करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल क्या होता है। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्योंकि देखिए किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ, किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष अवस्था में त्याग पत्र का प्रावधान है। अगर ये विशेष अवस्था में त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामाजिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय क्या है। देखिए सामाजिक न्याय
एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जाति का मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता उपलब्धता या आवश्यकता प्रत्येक वर्ग के समान रूप में कराई जा सके। मतलब मानव की मूलभूत की आवश्यकताओं की पूर्ति करा जाए, ये सामाजिक न्याय है। ठीक है, मतलब उनकी पूर्ति के लिए आर्थिक सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ दे सके। मतलब जो सरकार योजना लेकर आए उसे समाज के पास पहुंचा दिया जाए या उन्हें दे दिया जाए, सामाजिक लाभ लोगों के पास दिया जाए। ये सामाजिक का न्याय क्या है, सामाजिक न्याय है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले, ये सामाजिक न्याय है। ठीक है, और उन्हें जागरूकता करे, उन्हें अवसर या कार्य का प्रदान करे, ये सब क्या है? तो सामाजिक न्याय है। ठीक है, आ रहा है समझ आप लोग को? तो अच्छा से इसके ऊपर आप लोग पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ध्यान देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है। लोकसभा में जिसका बहुमत प्राप्त होता है वही बहुमत दल सरकार का गठन करता है। जिस दल का बहुमत नहीं होता है, अन्य दल का अपेक्षा संख्या अधिक होता है, इस दल का नेता विपक्ष का नेता माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में चुनाव लड़े हैं, अगर एक व्यक्ति को ज्यादा बहुमत मिल गया तो जीत गया, एक हार गया तो जो हार गया वही उसका विपक्षी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सेम बात वही है, जिसको बहुमत दल ज्यादा मिलेगा, जिसका सरकार का गठन करता है, जिस दल का बहुमत नहीं होगा वो सरकार का विपक्षी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? लोकसभा का विपक्षी नेता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख कार्य। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए दवाइयाँ और आर्थिक सहायता दी जाती है। मतलब विश्व के सभी देश, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसी भी देश में आप मतलब महामारी या जैसे कोरोना आ गया था महामारी, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन भाग ले रहा था, तो किसी भी दुख में स्थिति में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों के पास उनके मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए, रहने के लिए दवाइयाँ और आर्थिक सहायता दी जाती है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य है। आर्थिक भार व वाहन संयुक्त राष्ट्र माध्यम से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शारीरिक विकलांगता से बचाया जाए और भयानक बीमारियों से बचाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य है कि सबसे अधिक मतलब विश्व के लोगों को या विश्व के व्यक्तियों को विकलांगता और शारीरिक परेशानियों से या शारीरिक बीमारियों से या घातक बीमारियों से बचाया जाए। ठीक है, जैसे कोरोना, देखिए यहाँ पे आज का कोरोना जैसे भयानक बीमारी से लोग को बचाना उसका मुख्य कार्य है। हम आपको बताएं कि कोरोना जैसा बीमारी से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे मुख्य भागीदारी है इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम ये सब क्लास में डिस्कस करा भी दिए हुए हैं बहुत। देखिए अभी तो समय काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग का ज़्यादा है नहीं कि पूरा सिलेबस को डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसे हम लोग मतलब एनालिसिस कर लेते हैं और आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए और इसे रिवीजन कर लीजिए और इसे लिख कर आराम से अपने पेपर को दे दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम सभा क्या है? देखिए, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? देखिए, ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है, प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर कार्य करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पे कार्य करता है। बताइए, ग्राम सभा के प्रत्येक पंचायत होता है। ठीक है, ग्राम सभा में देखिए ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है, मतलब सभी पंचायत में ग्राम सभा होता है और ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देशक में काम करता है। ठीक है, ग्राम के लोग महीना में एक या दो बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर समाधान करने की योजना बनाते हैं। मतलब ग्राम के जो लोग होते हैं महीना में एक बार या दो बार जरूर बैठ के ग्रामीण समस्याओं पर योजना बनाते हैं या योजना की बात करते हैं। अतः ग्रामीण लोगों के द्वारा महीना में एक या दो बार बैठक बुलाकर गांव के लोगों द्वारा जो सभा जाती है उसे ग्राम सभा कहते हैं, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गांव के लोग बैठ के मीटिंग किए, महीना में एक या दो बार मीटिंग किए, उसी मीटिंग को ग्राम सभा का मीटिंग कहा जाता है, ग्राम सभा
कहा जाता है, जो गांव के लोग मीटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है? आप लोग को अच्छा से मालूम होगा। देखिए, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है? जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, जैसे जल में मृत शरीर डाल देना, मृत जंतु को फेंक देना, या कोई भी मृत व्यक्ति को उठा, मृत जानवर को फेंक देना, जैसे और है जंतु, मृत जंतु को मल मूत्र यानी कि उसमें कूड़ा करकट डालना आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है। पहला ये है। दूसरा अगर देखेंगे तो औद्योगिक कारखानों के गंदे, मतलब कारखाने से जो गंदे कचरे निकलते हैं वो सीधे कहाँ फेंक दिए जाते हैं? तो नदी में या जल में फेंक दिया जाता है, जिससे नदियों में जाने से पहले ही जल प्रदूषित हो जाता है। आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल में प्रदूषित करते हैं। आ रहा है समझ में? आगे देखेंगे तो वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलकर अन्य हानिकारक तत्वों को जलाशय तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रदूषित हो जाते हैं। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो हम रोज आप लोग को 10-10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप लोग इसे अच्छा से तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य क्या है? देखिए, भारत में 2 तरह के राज्य होते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत में 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल इत्यादि, और दूसरा केंद्र शासित राज्य जैसे, जिसके अंदर दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ इत्यादि। उन केंद्र शासित राज्यों को संचालन केंद्र में मनोनीत उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, देखिए होते हैं पर उनके उतना पावर होता नहीं है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है? जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इसका प्रधान होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल प्रधान होते हैं। हालांकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा का भी गठन किया गया है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधानसभा का भी गठन किया गया है, जाने का प्रधान है, किंतु उसका मुख्य विषय जैसे पुलिस और दूसरे प्रमुख विषय केंद्र का अधीन रहता है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्लास जैसे कि रोज पर डे क्वेश्चन 10 का डिस्कस करेंगे, तो संक्षेप में परमाणु युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे। तो याद रखिएगा, हम रोज आपको 10-10 क्वेश्चन कराते रहेंगे, और ये आप नोट करते रहिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हम लोग अगले दिन मिलते हैं फिर।